लेखपाल आ जाओ, टीटी आ जाओ, बीटी आ जाओ। पंडित जी, ये मैं समझना चाह रहा हूं, आज से नहीं, मैं हमेशा फेडअप रहा उत्तर प्रदेश की इस। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को है, उसका मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि होना भी चाहिए। पीईटी की एग्ज़ाम के लिए बच्चों को कम से कम 500-700 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ रहा है। खासकर लड़कियों को भी, जिनका होम सेंटर रहता था पिछली बार यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 में जिनका होम सेंटर था या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में था, अब की बार उनको 500 से 700 किलोमीटर दूर का सेंटर दिया गया है। परीक्षा में धांधली रोकनी है तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से रोकी जाए, क्योंकि पेपर भी लीक उनकी तरफ से किया जाता है और इंस्ट्रक्शन भी वही देते हैं कि अब की बार आपका जो एग्जाम है लीक न हो, इसके लिए आपको दूर सेंटर दिया गया है। ऐसे में क्योंकि पिछली बार तो लगभग 15 से 16 लाख कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, और ये प्रयागराज का न्यूज़पेपर है जिसमें बताया गया है पीटी के केंद्र निर्धारित में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी यानी ज्ञापन भी दिया, जिसमें बताया कि 15 जून से शुरू हो रही पीटी की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं। इसके बाद पता चला कि जो कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आया है उसमें पता चला कि आपका एग्जाम सेंटर 100 से 500 किलोमीटर दूर, किसी का 700 किलोमीटर दूर भी है। ऐसे में 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्हें दूसरे जिले में जाने के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री से मांग भी की गई कि इसको गृह जनपद में ही एग्जाम सेंटर बनाए जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा तो पास के ही एग्जाम सेंटर पर आपका यानी आपके जिले में ही आपका एग्जाम हो जाए, तो ऐसा हो जाना चाहिए। इतनी दूर सेंटर भेजकर भी क्या आयोग जिम्मेदारी लेता है कि अब की बार पेपर लीक नहीं होगा, री एग्जाम नहीं होगा, कोई भी नकल नहीं पकड़ी जाएगी? हमारी और आपकी आवाज को एक पत्रकार ने भी उठाया है, अमिताभ अग्निहोत्री जी ने। चलिए एक बार इनको भी सुन लेते हैं। बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई कोशिश कर रहे हैं और अगली बार करेंगे, लेकिन इसी देश में कहीं बाहर नहीं जाना कोई सीखने। इसी देश में जवाहरलाल नेहरू के समय से लेके आज मोदी जी तक एक संस्था है जो भारत के लिए अधिकारी चुनती है हर विभाग में बड़े, ठीक, उसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। शाहजहां रोड पे उसका दफ्तर है। वहां ना मुन्ना भाई आए, ना मुन्नी बेगम आए, ना सॉल्वर मिले, ना टॉलवर मिले, ना पर्चा आउट हो, ना भर्ती लटके, ना अटके, ना भटके, ना हाई कोर्ट, ना पीआईएल, ना जामताड़ा। वहां से क्यों नहीं सीखते हैं संदीप वर्मा? हम सर एक दो बात और बताना चाहेंगे इसमें जी, कि जैसे मनोज जी ने कहा कि सबसे पहले कि अल्फाबेट के हिसाब से सेंटर गया है जिलों में। देखिए, ये आयोग के हाथ में होता है कि सेंटर कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है। वो जिले के हिसाब से भी सेंटर भेज सकता है। और दूसरी बात, पिछली बार जब हुआ था पेट का एग्जाम, तो सेंटर जो है लड़कियों का होम सेंटर बना था, लड़कों का बगल के जिले में सेंटर गया था। पिछली बार भी 20 लाख के लगभग अभ्यर्थी पेपर दिए थे। एम्स में कभी सुना? पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है देश की, मेरे हिसाब से एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक, उससे कठिन और बड़ी परीक्षा कोई नहीं। क्या आपने कभी सुना कि कोई बाहर बैठ के कह रहा हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गायनी 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 है, हार्ट हार्ट, न्यूरो न्यूरो, कोई मिलता है? ये यहां कैसे बोली लगने लगती है? लेखपाल आ जाओ, टीटी आ जाओ, बीटी आ जाओ। पंडित जी, ये मैं समझना चाह रहा हूं, आज से नहीं, मैं हमेशा फेडअप रहा उत्तर प्रदेश की इस व्यवस्था से। एक भी परीक्षा, मैं तो इस विषय को आज से नहीं 1.5-2 दशक से देख रहा हूं। क्या 12 की भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में भगवान के आशीर्वाद से अटकी होगी कोई, अभी मैं ढूंढूं तो मिल जाएगी। क्या 13 की भी अटकी होगी, 14 की भी अटकी होगी, 15 की भी, 18 की भी, 16 की भी। देश के किसी भूभाग में ऐसा नहीं। और एक 35 लाख से ज्यादा बच्चों का मूवमेंट होना है,
उनको इस आधार पर कि भाई नकल नहीं हो, गलत प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जाए, इसलिए इनको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके ऐसे डाल दो, पूरब वाले को पश्चिम और पश्चिम वाले को पूरब। आज के दौर में जब सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, परीक्षा कराना भी और परीक्षा में हैकिंग करना भी दोनों टेक्नोलॉजिकल है मामले हैं, ठीक? आप समझ रहे ना? अब परीक्षा में हैकिंग करने के लिए गेट पे जाके गोली चलाने की जरूरत नहीं है किसी को ना, कहीं भी बैठे बैठे आदमी कर देता है। तब ये बात आज के दौर में समझ मुझे नहीं आ रही कि गाजियाबाद का आदमी गाजीपुर जाएगा तो परीक्षा अच्छी होगी।